उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद से लगातार वो नए आयाम स्थापित कर रही है और इस बार भी यूपी पीसीएस में लगभग 45 बच्चों ने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही के विभाग की देखरेख में है सर, और एक आपको लगता है कि गर्व का विषय भी है ये कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे वो बच्चे आज यूपी पीसीएस में जो हैं वो चयनित हो रहे हैं। इन बच्चों को मैं बधाई दूंगा और योगी जी को धन्यवाद दूंगा। ये योजना इस गैप को दूर करती है कि यूपीएससी या प्रादेशिक सेवाओं में बच्चों को तैयारी करने के लिए अगर खर्चा करने को नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारा खर्चा सरकार उठाती है, अच्छे से अच्छे टीचर्स को लेकर के आते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो पीसीएस का भी रिज़ल्ट आया है उसमें 45 लड़के लड़कियां हमारे सिलेक्ट हुए हैं। एक बेटी एसडीएम में सिलेक्ट हुई है, कुछ बच्चे बीडीओ, नायब तहसीलदार आदि में सिलेक्ट हुए हैं। और प्रत्येक परीक्षा में हम पा रहे हैं कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इन अभ्यर्थियों को मैं बधाई देता हूं और लगभग ये सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अत्यंत निर्धन परिवार से आते हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। इनको केवल एक अवसर की ज़रूरत थी जो योगी जी ने दी और ये बच्चे हमारे आगे तेजी से बढ़े। सर, इधर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा सर, जातियों का जमावड़ा लगा, अखिलेश यादव पहुंचे, तो ये देखा जा रहा है कि गुर्जरों के बाद जो है वो अब जातियों की जंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती, क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं पीडीए हमारी तरफ है, आप लोग कह रहे हैं दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कोई भी हो हम तो सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हैं। लेकिन क्या इस बार भाजपा के लिए कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है सर? मायावती भी सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव हम उसको हल्के में नहीं लेते हैं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको हम कभी नहीं छोड़ते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार जातिगत पहचान के आधार पे, बंटवारे के आधार पे राजनीति नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास हमारी योजनाओं का, सरकार के काम का भी ध्येय वाक्य है, पार्टी का भी ध्येय वाक्य है। आज अखिलेश जी जो प्रयास कर रहे हैं कि इस जाति को जोड़ लो, उस जाति को जोड़ लो, ऐसे काम नहीं चलता। ये हमारे संविधान का भाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो संविधान में बाबा साहब कुछ ऐसा प्रबंध करके जाते, जातिवार कुछ अलग अलग कर देते। तो ये ऐसी सोच ही असंवैधानिक है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, मेरे जैसे कार्यकर्ता हर चुनाव में हर दरवाजे पे जाते हैं। वोट मिले ना मिले, हर दरवाजे पे जरूर वोट मांगने जाते हैं। वोट मिलता भी है, कभी इस मोहल्ले में ज़्यादा मिल जाता है, कभी उस मोहल्ले में ज़्यादा मिल जाता है, कभी दोनों में ज़्यादा मिल जाता है। परिणाम ये कि उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो बारंबार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये अंतर स्पष्ट है। बंटवारे की राजनीति, फूट डालने की राजनीति जो सपा करने की कोशिश कर रही है, उसको जनता ने सिरे से नकारा है, इस बार भी नकारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। जिसने हमको वोट नहीं दिया उसके लिए भी हम काम करते हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल है ये, डीएम के ना पहुंचने पर आपने एक लेटर जारी किया था, जिसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि दलितों को जो है वो अफसरशाही बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ, बेबी रानी मौर्य के साथ हुआ, लखीमपुर के एक विधायक योगेश वर्मा तो लगातार इस तरीके की यातनाएं झेलते रहते हैं। आज भी डीपीओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था? आप आहत हैं उस वजह से, और उसके बाद क्या हुआ सर? अब देखिए, ये कोई जातिगत या ऐसा कोई भी विषय नहीं है। मूल विषय है कि हम सबको समयशील होना चाहिए। मैं स्वयं हमेशा समय से चलने की कोशिश करता हूँ, लगभग 99% सफल भी हो जाता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग समय से चलेंगे। जो मेरा कार्य क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ की जिम्मेदारी मुझे मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में मिली है, वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। ये किसी प्रकार मेरे व्यक्तिगत आहत होने का विषय नहीं है, और मैंने इस बात को रखा भी है समाज कल्याण विभाग में भी और अपने जनपद कन्नौज में। सारे कार्यक्रम, सारी चीज़ें समय से शुरू होना चाहिए, समय से समाप्त भी होना चाहिए। समयशीलता विकसित भारत की एक नींव का हिस्सा होगा। ये किसी प्रकार विवाद वाली बात नहीं है। आपका चैनल है, अगर लेट कार्यक्रम शुरू करे तो चैनल स्वीकार नहीं करेगा। आपकी रिपोर्ट समय से नहीं जाई तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। यही चीज़ सरकार में और समाज में सभी जगह पे हमें विकसित करनी होगी। आदरणीय मोदी जी को देखिए, योगी जी के कभी लेट नहीं होते, तो फिर हम और आप लेट क्यों होंगे? तरफ से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आया? कल आप कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, जिलाधिकारी ने माफ़ी मांगी, मैंने बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं पुनः, ये बात बिल्कुल भी मेरे आहत होने या किसी की माफ़ी मांगने की नहीं है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि लोग ऑफिसों में टाइम पे नहीं पहुँच रहे, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी लगभग 80% लोग थे, 20% नहीं थे। 20% जो नहीं थे उनको
नोटिस दिया जाएगा, अगर वो वाकई वाजिब कारण था तो छुट्टी होगी। डीएम साहब आए समय से कल? हाँ नहीं, डीएम साहब देखिए, वो तो योगी जी ने व्यवस्था कर रखी है जिसमें सारे डीएम एसपी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे 10 बजे जुड़ते हैं, तो उनका चेहरा ही दिखता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैंने ये भी सुझाव दिया कि इसको हम लोग अन्य भागों में भी करें, फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस लेकर के आएँ। मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में आपके चैनल में जरूर ऐसे ही होता होगा। सरकार को भी इस प्रकार की एफिशिएंसी, होशियारी हर डिपार्टमेंट में हर जगह लानी होगी। हमने समाज कल्याण निदेशालय में फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस लगाया तो लोगों की अटेंडेंस ठीक हो गई। जी, बस ये छोटा सा ये कि अफसरशाही जो है उसको अपनी कार्यशैली में सुधार, कई बार देखा जाता है मानियों का फ़ोन ना उठाना। अच्छा, विधायक अक्सर कार्यकर्ता के सामने ही फ़ोन करते हैं, रुको अभी मैं कलेक्टर से बात करता हूँ, तो इससे जनता के अंदर भी जो है एक निगेटिविटी आती है कि मंत्रियों का ही फ़ोन नहीं उठा रहे, विधायकों का ही फ़ोन नहीं उठा रहे, कार्यक्रम में नहीं पहुँच रहे हैं। तो उनको कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए क्योंकि जवाबदेही आपकी होती है। उसके ऊपर चर्चा भी हुई थी पीछे विधानसभा में, एक सुझाव भी हमने दिया और 3 जिलों में जहां मैं प्रभारी हूं और कन्नौज में, गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में एक प्रयोग शुरू किया संवाद सेतु के नाम से। यानी एक उपाय हमने बनाया, एक निदान दिया कि अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो इस नंबर पे शिकायत करें। मैं उसकी मॉनिटरिंग भी डेली करता हूँ। शुरू में शिकायतें आई, अब रोज़ हम पूछते हैं जनप्रतिनिधियों, सभी से नहीं, सैंपल से, कि अब आपके फ़ोन उठ रहे हैं, तो अब चीज़ें ठीक हो गई। तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिव दृष्टि से उसको लिया जाए और साथ साथ सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए, सिस्टम बनाया जाए। इन 3 जिलों में अब ये शिकायत ख़त्म हो गई कि जनप्रतिनिधि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस बात को मैं आगे रखूँगा। अगर आदरणीय सतीश महाना जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको पसंद करेंगे तो पूरे प्रदेश में लागू हो सकता है। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।